ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकार शब्द का उच्चारण करना, ध्यान करना, ये तनाव से हमें मुक्ति देता है। यह एक ब्रह्मांडीय ध्वनि है और हमारे ऋषि मुनियों की खोज है, लेकिन हम इसका सही ढंग से उपयोग करना नहीं जानते हैं। अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो किसी भी प्रकार का तनाव क्यों न हो, इसको यह दूर करने की क्षमता रखता है। लेकिन किसी अच्छे सद्गुरु के पास जाकर के इसका विधान लेकर के, क्योंकि रोटी खाना है तो मुंह से खाइएगा ना, कि पेट के ऊपर बांधने से भूख नहीं ना समाप्त होगा। तो इसका भी लेने का तरीका है, ग्रहण करने का तरीका है। और कहा गया है दीर्घ ओम दधति पापानि, अगर इस ओंकार को लंबा खींचे तो ये पापों का नाश करता है, अर्थात मन में सद्विचार सतोगुनी बनाता है। इस ध्वनि की यह प्रधानता है कि ये आपके जीवन में चमत्कार घटित कर सकता है। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं कि तनाव क्यों। हम सबों ने अपनी जीवन शैली बिगाड़ रखी है। लेट उठना, देर तक जागना, अब तो यह आम बात होती जा रही है, परंतु इसके ऊपर हम विचार नहीं करते। यह हमें प्रकृति से दूर ले जा रहा है। सुबह उठने पर सुबह की वायु से हम तरोताजा महसूस करते हैं। उसका कारण है कि सूर्य की रश्मियों में अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रधानता होती है, जो कीटाणुनाशक भी है और ताजगी भी देता है। इतना ही नहीं, यह मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य उपासना का विधान दिया। आज के वैज्ञानिक क्या कहते हैं, हम जो भी बिजली प्राप्त करते हैं वो सब सूर्य से ही प्राप्त होता है। अर्थात ये प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत या किसी भी प्रकार का ऊर्जा का स्रोत वो सूर्य ही है। तो सुबह सोए रहना हमें उन सूर्य की शक्तिवर्धक रश्मियों से अपने को दूर कर देते हैं। वही देखिए कि जो योग साधक होते हैं प्रातः स्नान करके सूर्य को जल देते हैं, और छठ व्रत में सूर्य की प्रधानता तो किसी से छिपी नहीं है। देखिए, मैं पेशेवर ज्योतिषी हूँ और मैं अपने योग के क्लास में इस ओंकार साधना को एक विशिष्ट रूप में उपयोग करता हूं, और मैं इसका प्रभाव देख रहा हूं कि लोगों की मेधा शक्ति में आश्चर्यजनक विकास होता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य की उपासना से मनुष्य की आत्मा की शक्ति का विकास अर्थात विल पावर का विकास होता है। जो सुबह उठकर टहलते हैं उन्हें बीमारी का खतरा कम हो जाता है, उनकी इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाती है, अर्थात रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। हमारे ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि सूर्योदये अस्ते च पुराणी विमुचन्ति लक्ष्मी यदि चक्रपाणे, अर्थात सूर्योदय के पश्चात अगर भगवान विष्णु भी उठे तो लक्ष्मी उनको भी छोड़ देगी। तो भाई, तो हमारे मानो की क्या बात है। जब भगवान विष्णु
कि प्रियतमा लक्ष्मी जब भगवान विष्णु को लेट से उठने के कारण छोड़ दे सकती है, तो हमारे जीवन में भी लक्ष्मी कैसे आएगी। और देखिए अंग्रेजी में भी इस पर कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो किसी भी भाषा की बात करें, किसी भी देश की बात करें, जो एक सार्वभौम सत्य है, अर्थात उसको तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। अतः प्रकृति का अनुसरण, अर्थात आप प्राकृतिक जीवन को अनुसरण करें तो आपका जीवन सुखमय होगा। अभी ज़्यादातर लोग तनाव के कारण नींद की समस्या से परेशान हैं। बहुत लोग नींद की दवा लेने लग गए हैं। यह तो और भी विनाशकारी है, क्योंकि दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है और ये एक ऐसी गंदी आदत पड़ जाती है जिसे मैं क्या बताऊं, छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी आयुर्वेद में मैं इसका उपचार करता हूं, शिरोधारा से ये आदत भी छूटती है। परंतु मैं कहूँगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात अगर आप स्वयं को जहाँ तक हो सके नियंत्रित कर लें तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, स्वे आत्मानि तिष्ठति सः स्वस्थ, जो अपने आत्मा में स्थित है वही स्वस्थ है। अर्थात नींद की समस्या जितनी गहरी बनेगी उतना ही आपका स्वाभाविक नियंत्रण समाप्त होता जाएगा। तो इस तरह से मेरी परिभाषा है कि व्हाट इज डिजीज, इट इज़ अवे फ्रॉम ईज इज डिजीज। जब आप असहज अपने को महसूस करें तो समझिए कि आप बीमार हैं। ये नहीं कि आपका कोई मेडिकल रिपोर्ट में सब जगह नील आ गया तो आप स्वस्थ हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, अर्थात मेंटली आप प्रसन्न रहें, ये भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए ओम शांति शांति शांति।